मेरे प्यारे बच्चों, मैथ के क्लास में आइए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है तेज ट्रिक झटपट, इसलिए तुरंत झटपट लगाना भी शुरू करते हैं। आज है टाइप 8। तो टाइप 8 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? घन पर आधारित प्रश्न। घन पर आधारित प्रश्न। अब घन पर आधारित प्रश्न टॉपिक क्या है? बीजगणित में मेरे प्यारे बच्चों घन पर आधारित प्रश्न आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। इस पर एक पार्ट 1 आप लोगों को वीडियो दे चुका हूं, जिसमें पार्ट 1 में आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार से घन निकालते हैं। आज जस्ट उसका उल्टा है। जो पढ़ाने जा रहा हूं आज आपका टाइप 8 जस्ट उस पर उल्टा है, घन पर आधारित प्रश्न वाला पर। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से लेते हैं। यदि, जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देख लीजिए, यदि x³ प्लस 1/x³ बराबर x³ प्लस 1/x³ बराबर 52 हो तो, यदि x³ प्लस 1/x³ बराबर 52 हो तो x प्लस 1/x का मान बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, कल आप लोगों को इस पर मैं बताया था x³ प्लस 1/x³ बराबर 52 हो तो x प्लस 1/x का मान बताओ। अब इसका मान निकालने का दो तरीका है। एक तो हम लोग निकालेंगे पहले बेसिक मेथड से, फिर ट्रिकली लगाएंगे। तो आ जाइए जल्दी झटपट करते हैं, एकदम बेसिक मेथड, तेज ट्रिक झटपट। क्या दिया हुआ है? क्यूब का मान दिया हुआ है, x³ प्लस 1/x³ का मान 52 दिया है, और पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान। इसका मतलब इसमें क्यू हुआ होगा कोई ना कोई। तो चलिए देखते हैं यह क्या है। AQ प्लस BQ, यह A प्लस B है। तो हम लोगों का फार्मूला बनेगा A प्लस B का होल क्यूब बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB A प्लस B। चलिए थोड़ा सा और इधर से कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को उधर स्पेस मिलेगा, बताने में मज़ा आएगा। बेसिक मेथड का मतलब BM A प्लस B का होल क्यूब बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB A प्लस B। अब यदि इस पर रखते हैं, यदि इस पर रखते हैं तो क्या लिखेंगे? x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x, और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा x प्लस 1/x। कैसे होगा जरा इसको देख लीजिए। a प्लस b का होल क्यूब, तो AQ प्लस BQ प्लस 3AB A प्लस B हो रहा है। तब मान लेंगे a का मान x, तो x प्लस 1/x, b का मान 1/x, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x। a इंटू b, a का मान क्या है? x है, अब b का मान क्या है? 1/x, और दूसरे कोष्ठक में a प्लस b की जगह रख देंगे हम लोग x प्लस 1/x, a प्लस b। या अब क्या करेंगे? अब यह करेंगे, जो कट रहा है उसको कटा देंगे, x से x कट रहा है, इसको कटा देंगे। अब इसका तो मान ऑलरेडी निकालना ही है, x प्लस 1 का मान निकालना ही है, तो इसको जस का तस लिखेंगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब। इसका मान दिया हुआ है x³ प्लस 1/x³ का मान कितना दिया हुआ है? 52। तो यहाँ लिख लेंगे 52। आप इसका मान हमने रख दिया, x³ प्लस 1/x³ का मान 52 रख दिया। अब क्या बचा? प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, x प्लस 1/x हमने इधर रख दिया। अब करेंगे क्या? अक्षर को एक साइड लाएंगे और अंक को एक साइड ले जाएंगे। तो अक्षर इधर है, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब, इधर प्लस है तो इधर क्या करेंगे? माइनस 3x प्लस 1/x बराबर कितना बचा? 52 बचा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब इतना मान आ जाता है
तो इतना मान आने के बाद करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऐसा संख्या चयन करना पड़ेगा जिसका होल क्यू करने पर अब होल क्यू करेंगे और उसी होल क्यू में से घटाएंगे भी तो 52 आना चाहिए। इसका मतलब स्वाभाविक बात है, जिस संख्या का हम होल क्यू करेंगे उसका मान 52 से बड़ा आएगा। 52 से जब बड़ा आएगा तभी जा करके जब हम लोग 3 भी घटाएंगे, यदि मान के चलिए हम लोग लेते हैं, कितना ले लेते हैं, अब 52 से बड़ा होल क्यू किसका होता है, तो देखिए 3 का होल क्यू होता है 27, 4 का होल क्यू होता है 64, 4 का होल क्यू कितना होता है 64, अब 4 का होल क्यू 64 होता है तो 52 से बड़ा हो गया 64 ना। तो मान के चलिए हम लोग मान लेते हैं माइंड में x + 1/x का मान है 4, तो x + 1/x के जगह रख देते हैं 4 का होल क्यू, अब -3 तो ऑलरेडी दिया ही है सूत्र में, गुणे x + 1/x का मान आपने कितना माना है 4, तो गुणे कर देंगे 4। अब देखिए 4 का होल क्यू कितना हो जाएगा, 4 का होल क्यू 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64 माइनस 3 चौको 12, अब 64 में से 12 घटाएंगे, 64 में से 12 घटा दीजिएगा तो घटाइए, यहाँ 4 में से 2 गया 2, अब 5 में से 6 में से गया 5, 52 आ गया ना। यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा और आपके लिए स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए x + 1/x का मान हमने मान लिया 4, तो 4 का होल क्यू हो जाएगा -3 गुणे इसका मान कितना माने हैं 4, क्यों इसके जगह 4 रखे हैं तो 4 हमने कर दिया। अब 4 का होल क्यू कितना होगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64 माइनस 3 चौको 12, 12 घटा लीजिए, तो जब 12 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, आ गया 52। तब बायां पक्ष में जो हमारा समीकरण बना था उसका मेरे प्यारे बच्चों मान कितना आ गया 52, और दाहिने साइड में भी मान कितना है 52 दिया है। इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि x + 1/x का मान यदि 4 आप रखते हैं तब जा करके यह मान 52 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि x + 1/x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 आ गया। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप देख रहे हैं x + 1/x का मान 4 आ गया। अब ट्रिकली लेते हैं, क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से ट्रिकली एक बार इसको बता दें। देखिए कुछ नहीं करना है, क्यू है एक घात में पूछ रहा है तो क्यू वाला फार्मूला लगा लेंगे, दन a + b का होल क्यू, a³ + b³ + 3ab a + b, लेकिन a + b के फॉर्मेट नहीं है, x + 1/x के फॉर्मेट में है, तो x + 1/x का होल क्यू बराबर a³ + b³ + 3ab a + b उस फॉर्मेट में रख देंगे तो यहाँ पर जस का तस से मान उतर जाएगा। इसका ऑलरेडी मान 52 दिया है तो 52 हमने रख दिया, +3 x से x कट गया तो क्या बचा 3 बचा है। इसका मान दिया नहीं है, इसका मान तो पूछ ही रहा है तो जस का तस हमने उतार दिया, इसको जस का तस यहाँ हमने उतार दिया। अब क्या किया, अक्षर को एक साइड ले लिया, अंक को एक साइड, तो अक्षर इधर दिया है तो इधर कर लिया, इसको भी इधर कर लिया, तो इधर प्लस है इधर माइनस कर लिया, बराबर कितना हो गया 52। अब ऐसा कोई मान खोजिए जिसका क्यूब करने पर उसमें से लगभग 3 घटाने पर भी मान 52 आए। तो इसका मतलब कोई ऐसा क्यू लेना है। अब कौन सा क्यू लेंगे, यदि मान अब 52 के आसपास सोचिए 52 से बड़ा क्यू किसका है, 52 से बड़ा क्यू किसका है, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 4 का क्यूब है 64, तो 52 से बड़ा है 64, तो किसका क्यू है 4 का क्यू, तो x + 1/x का मान 4 हमने मान लिया माइंड में, कहाँ मान लिया माइंड में, तो 4 का होल क्यू -3 गुणे x + 1/x का मान कितना माना है 4। अब देखिए इस पर 52 आता है कि नहीं, यदि 52 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 52 आ गया तो मान लेंगे आप लोग कि सही है। तो 4 का होल क्यू 4 चौको 16, 16 चौको 64, अब 3 चौको 12, 64 - 12 तो 52 आ गया। इसका मतलब मिल गया हमें x + 1/x का मान क्या रखेंगे 4। अब आइए बड़ा ट्रिकली आसान है, तेज ट्रिक झटपट पार्ट 2 वीडियो चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यह पार्ट 2 है, यहाँ लिख देते हैं, अरे गजबे इधर लिख देते हैं पार्ट 2 है। चलिए अब पार्ट 2 है,
पार्ट 2 है, अच्छे से लिख देते हैं। ट्रिकली, तो ट्रिकली का मतलब तेज, और तेज ट्रिक झटपट का मतलब तेज, तेज का मतलब तीन, तीन का मतलब तीन घात, तीन घात का मतलब किसी भी संख्या के घाते यदि 3 दिया है मेरे प्यारे बच्चों तो लगाएंगे तेज ट्रिक झटपट। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए x³ प्लस 1/x³ का मान दिया है, कितना दिया है, 52 दिया है, 52 दिया है। अब पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। अब यह देखिए इधर क्या दिया है, प्लस दिया है, इधर भी क्या पूछ रहा है, प्लस। अब प से प्लस, प से पुरुष, प से प्लस, प से पुरुष। अब मेरे प्यारे बच्चों पुरुष कहाँ रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं, घर के अंदर। पुरुष कभी भी घर के कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं। और जब बाहर रहेंगे तो ब से बाहर, ब से बड़ा, ब से बाहर, ब से बड़ा। अब जो इसका मान आएगा यह देखेंगे 52 से बड़ा। कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी मेरे प्यारे बच्चों ऐसी संख्या है जिसका क्यू करने पर 52 से बड़ा होगा, तो 52 से बड़ा। अब मान के चलिए लेते हैं 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया, छोटा हो गया। मान के चलिए 4 लेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 64 का मतलब बड़ा हो गया। जस्ट 52 से जस्ट बड़ा लेना है, ये नहीं कि ले लीजिए ऐसे अनेर का पनेर, जैसे 5 का क्यू ले लीजिए, 50 25 25 25 125, तो बहुत दूर चला जाएगा। अब 52 के एकदम नज़दीक चाहिए, 52 के नज़दीक। जैसे आपका आटा समाप्त होगा तो पड़ोसी से आटा मांगेंगे, ये नहीं कि अब आटा समाप्त हुआ तो ये गांव छोड़ करके वो गांव से आटा मांगेंगे, तब तक काम गड़बड़ा जाएगा, रोटी कब बनेगी। तो इसका मतलब आपको 52 के बस जस्ट बड़ा चाहिए। तो 52 के जस्ट बड़ा क्या होगा, 4 लेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 4 का होल क्यू, 4 का होल क्यू। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसे 52 से बड़ा, तो 52 से बड़ा कौन सी ऐसी संख्या है जो 52 से बड़ी है क्यूब के रूप में, तो 52 से बड़ी है 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 64 हो गया। तो किसका क्यूब करने पर हमें प्राप्त हुआ, 4 का होल क्यूब करने पर प्राप्त हुआ। तो 52 से बड़ा, 52 से बाहर, 52 से बाहर, तो 52 से बाहर कौन हुआ, 64, और 64 का मतलब 4 का होल क्यूब। तो x प्लस 1/x का मान हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4। देखिए एक बार ट्रिक झटपट तनी समझिए, x³ प्लस 1/x³ का मान 52 दिया है, x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है, तो कोनो ना कोनो संख्या का होल क्यू हुआ होगा तभी ना 52 आया होगा। अब कौन 52 आया, अब सोचना है किस संख्या का होल क्यू हुआ होगा। तो प से प्लस, प से पुरुष, और पुरुष क्या होता है, घर के बाहर, अब बाहर का मतलब बड़ा। तो ऐसा कोई संख्या लें जो 52 से बड़ा है, तो 4 का होल क्यू लेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 4 का होल क्यू आपने ले लिया तो 64 हो गया। इसका मतलब x प्लस 1/x का मान कितना होगा, 4। देखिए x प्लस 1/x का मान कितना आया है, 4। यहाँ भी x प्लस 1/x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अब यहाँ देख लीजिए 4 का होल क्यू, 4 चौको 16, 16 चौको 64। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है ट्रिकली मैथ लगाना। टेली व ट्रिकली यदि आप लगाएंगे बहुत इजी लगेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा तेज लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1 2 3 सवाल जब आप लगाएंगे ना तो आपको खुद जल्दी जल्दी समझ में मैथ आ जाएगी। इसीलिए आप देखते होंगे हर प्रश्न में लगभग 3 क्वेश्चन हम सेम बताते हैं। 3 को हम चाहते तो एक क्वेश्चन बता के आगे निकल जाते, लेकिन 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्यों करवाते हैं, अपने लिए नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। जब आप ही को नहीं समझ में आएगा तो मेरा पढ़ाना लिखाना सब बेकार है। इसलिए आपको 3 साल का एकदम सीरीज देते हैं ताकि आपको चकाचक एकदम माइंड में बैठ जाए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है क्या मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है बहुत इजी है। यदि x³ प्लस 1/x³ का मान 110 दिया है, x³ प्लस 1/x³ का मेरे प्यारे बच्चों मान कितना दिया है, 110 दिया है, हो तो x प्लस 1/x बराबर क्वेश्चन मार्क।
बराबर क्वेश्चन मार्क का मतलब मेरे प्यारे बच्चों हुआ कि इसका मतलब मान कितना आएगा। चलिए जल्दी से बेसिक मेथड करते हैं। बेसिक मेथड हमारा यह कहता है कि क्यूब के रूप में है तो क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, अब प्लस में है तो प्लस वाला लगाएंगे, इसलिए ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब यक्स के रूप में है तो यक्स के रूप में कर लीजिए यक्स प्लस 1/x का होल क्यूब। इसी रूप में है ना, या ए है या बी, तो ए का मान हो गया एक्स, बी का मान हो गया 1/x होल क्यूब लीजिए। तो एक्स का होल क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब और प्लस 3 इंटू ए का मान क्या है एक्स, इंटू बी का मान 1/x, ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस 1/x। अब क्या मेरे प्यारे बच्चों करेंगे, अब यह करेंगे कि इसमें मान रखेंगे। तो चलिए x प्लस 1/x का तो मान पूछ ही रहा है, इसका तो मान मालूम है नहीं, तो जस का तस इधर रख लीजिए x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों 110, तो 110 कर लीजिए प्लस x से x कट गया तो 3x प्लस 1/x। अब अक्षर को इधर ले लीजिए, अंक को उधर, तो अक्षर को इधर x प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3x प्लस 1/x बराबर कितना बचा 110 बचा। अब कोई ऐसा मान रखिए मेरे प्यारे बच्चों जिसका क्यूब करने पर, मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कोई मान रखिए जिसका क्यूब करने पर 110 से बड़ा हो। क्यों? क्योंकि जब क्यूब करेंगे और उसमें से जब घटाएंगे तभी 110 मिलेगा। मान के चलिए 110 से छोटा आप मान कोई रख लेंगे तो उसमें से जब घटाएंगे तो और छोटा आ जाएगा, तो प्रश्न अइबे नहीं करेगा। तो कौन ऐसा मान लेंगे जिसका क्यूब करने पर 110 से बड़ा होगा, तो 110 से बड़ा 50 25 25 5 125, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 का क्यूब 50 25 25 5 125, 110 से बड़ा होता है 125। तो इसका मान लेंगे x प्लस 1/x का मान 5, तो 5 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे इसका मान कितना माना है आपने 5, तो 5 कर लेंगे, तो 5 का होल क्यूब 50 25 25 5 125 माइनस 5 त्याई के 15। मेरे प्यारे बच्चों कितना मिल गया 125 में से 15 गया 110 मिल गया। इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इससे साबित होता है कि हमारा समीकरण संतुष्ट है, और संतुष्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो x प्लस 1/x का मान कितना आपने माना है 5, तो इसका मान कितना आ गया 5, यही आपका आ गया आंसर। क्योंकि 5 को होल क्यूब करने पर यह समीकरण मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है एकदम संतुष्ट हो जाता है, 110 आ जा रहा है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जा रहा है, इसलिए x प्लस 1/x का मान हो गया 5। चलिए जल्दी से देखते हैं, जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको सैर कराएं ट्रिकली का। ट्रिकली तो इतना जानदार है मेरे प्यारे बच्चों, टैली व ट्रिकली, कि किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजी लगा देते हैं हम लोग हैं, इतना आसान है। एक्स क्यू प्लस, अच्छे से लिख दें, लीजिए अच्छे से लिख देते हैं, एक्स क्यू प्लस ऊपर चला जा रहा है, अरे तेज ट्रिक है ना, उड़ रहा है, इसको थोड़ा दबा के लिखते हैं। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान दिया हुआ 110, अब पूछ रहा है एक्स प्लस 1/x का मान पूछ रहा है, थोड़ा सा इधर ले लीजिए, भाग रहा है। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान 110 दिया है, अब पूछ रहा है एक्स प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करोगे, कैसे क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल सोचना है। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 110 दिया है, तो किसी न किसी संख्या का क्यूब हुआ होगा, किसी संख्या का घन हुआ होगा। अब किस संख्या का घन हुआ होगा कि 110 आया होगा, तो मान के चलिए 110 आया होगा। तो ये एक संख्या आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ, संख्या मान के चलिए ले लेता हूँ 4, तो 4 का होल क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 होगा, तो जो 64 है वह 110 के आसपास नहीं पहुँचा, तो 4 को नहीं लेंगे। अब इसके लिए हमने टैली बना दिया है ताकि आपको भूले ना, तो इसके लिए मैंने क्या टैली बना रखा है, प से प्लस प से पुरुष, प से प्लस प से प्यारे बच्चों पुरुष। अब पुरुष कहाँ रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं कि अंदर, बाहर रहते हैं, तो ब से बाहर, ब से बड़ा, ब से बाहर मेरे प्यारे बच्चों ब से बड़ा,
तो बड़ा होता है। जब बड़ा तो इससे मान लेंगे, ऐसा संख्या का मान लेंगे जिससे जब क्यूब करें तो मान बड़ा आए। मान क्या है? बड़ा आए। तो बड़ा कब आएगा? देखिए, यदि x प्लस 1/x का मान 5 ले लेते हैं तो 5 का होल क्यूब करेंगे तो 5 का होल क्यूब 50, 25, 25 5 125 आ जाएगा। 25 5 125 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इससे जस्ट बड़ा लेंगे तो बड़ा कितना है? 110 से बड़ा, 110 से बड़ा 125 होल क्यूब है 5 का। तो इस तरह से इसका आ जाएगा मान x प्लस 1/x का मान आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। x प्लस 1/x का मान आ जाएगा 5। क्यों? क्योंकि 125 में से जब आप घटाएंगे 5 या 15 तो 110 10 का 10 आ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों बड़ा लेते हैं। क्यों बड़ा लेते हैं? क्योंकि ये प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा। तो 125 में से कितना माइनस होगा? 3 5 15, तो 110 आ जाएगा। इसलिए बड़ा लेते हैं। तो प से प्लस, प से पुरुष। अब पुरुष कहाँ रहते हैं? घर के बाहर। और जब घर के बाहर रहेंगे तो क्या लेंगे? बड़ा लेंगे। अब बड़ा का मतलब क्या लेंगे? बड़ा। तो 110 से बड़ा होल क्यूब कौन सा है? 125 है। तो 125 किसका होल क्यूब है? 5 का होल क्यूब है। इसलिए x प्लस 1/x का मान क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हो बहुत इजीली आ जा रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तेज ट्रिक झटपट लेते हैं। इसका बार बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये कभी नहीं भूलेगा। बहुत तेज लगाएंगे आप। आज उल्टा है, क्यूब दिया है और एक घात में पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब दिया है और एक घात में क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्यूब दे दिया है, एक घात में पूछ रहा है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने की तमन्ना है। तब इतना जो मैं व्हाइट बोर्ड को क्लीन करता हूँ इतना समय लगता है, इतना समय नुकसान नहीं होगा बहुत जल्दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? यदि AQ प्लस 1/AQ बराबर 970, ठीक ले लीजिए। AQ प्लस 1/AQ बराबर 970 हो तो A प्लस 1/A का मान कितना होगा? का मान बताओ। सेम वही चीज बेसिक मेथड से लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बेसिक मेथड यह हमारा कहता है कि यह क्यूब के रूप में है। तो जैसे कोई भी क्यूब के रूप में है मेरे प्यारे बच्चों तो क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। ये नहीं कि वर्ग वाला लगा दें। तो घन वाला है तो घन वाला फार्मूला लगाइए झटपट। क्या है? घन वाला। प्लस है तो प्लस वाला लगाइए। तो प्लस वाला A प्लस B का होल क्यूब बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB प्लस B। अब A प्लस B दिया है लेकिन यह सीधा सीधा नहीं है। A का मान तो A है मेरे प्यारे बच्चों, तो A रख लेंगे। B का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1/A, तो 1/A रख लेंगे। 1/A का होल क्यूब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? AQ प्लस 1/AQ प्लस 3 इंटू A का मान, A इंटू B का मान 1/A, A प्लस 1/A। देखिए जल्दी से, A प्लस B का होल क्यूब, A प्लस 1/A का होल क्यूब, तो A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3A इंटू B कोष्ठक में A प्लस B। अब क्या करेंगे? इधर मान रखिए। तो A प्लस 1/A का तो मान ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों पूछ ही रहा है, तो मान कैसे रखेंगे? तो जस का तस रख दीजिए। A प्लस 1/A का होल क्यूब। लेकिन इसका मान दिया है AQ प्लस 1/AQ का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना दिया है? 970। तो इसका मान रख दीजिए 970 प्लस 3 गुणे A से A कट गया, हो जाएगा A प्लस 1/A बच जाएगा। अब अक्षर को इधर ला लीजिए, अंक को उधर कर लीजिए। तो अक्षर में क्या है? A प्लस 1/A का होल क्यूब इधर है
अब माइनस, प्लस है तो माइनस 3a प्लस 1/a इधर ला लीजिए, बराबर इधर क्या बचेगा 970 बचेगा, तो 970 को जस का तस रख दीजिए। अब यह देखना है कि a प्लस 1/a का मान रखेंगे, ऐसा कोई मान रखेंगे जिसका क्यूब करने पर 970 से अधिक आए। 970 से क्या मेरे प्यारे बच्चों आए, अधिक आए, तभी ना घटाएंगे तो बचेगा 970, और 970 से कम रख देंगे तब तो फिर घटाएंगे तब तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा ये प्लस में, तो क्या करेंगे, ऐसा कौन सा मान रखेंगे जो 970 है, तो 970 से बड़ा किस संख्या का होल क्यू है, तो 970 से बड़ा, तो 970 से बड़ा 10 का यदि होल क्यू करेंगे तो 2 10 संयम 100, 100 10 संयम 1000, तो क्या लेंगे a प्लस 1/a का मान लेंगे 10, तो 10 का होल क्यू माइनस 3 गुणे इसका मान आपने कितना रखा है 10, तो 10 रख लेंगे। अब देख लीजिए हो रहा है कि नहीं, तो 10 का होल क्यू हो जाएगा 1000, अब माइनस 10 तेई के 30 आ गया आपका 970। देखिए 1000 आ जाएगा, 10 का होल क्यू कितना आ जाएगा 1000 आ जा रहा है, क्यों 10 का होल क्यू 1000 हो जाएगा, 10 पर क्या घात है 3 घात, तो 3 जीरो हो जाएगा, और 10 या 30, 1000 में से 30 घटा देंगे 970 आ जा रहा है। इसका मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों हो गया बराबर, तो जब बराबर हो गया तो आपने a प्लस 1/a का मान कितना रखा, यही आंसर हो जाएगा। तो a प्लस 1/a का मान आपने कितना रखा 10 रखा, तो मान कितना हो जाएगा इसका 10, तो इसका आंसर आ गया a प्लस 1/a का मान 10। तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए इधर जल्दी से, गप से का आइए आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, इधर ट्रिकली लीजिए, ट्रिकली लीजिए। ट्रिकली क्या कहता है, इतना में हो जाएगा, देखते हैं ए क्यू प्लस थोड़ा सा और बढ़ा लें, चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं, ए ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे, ए लीजिए ट्रिकली, ट्रिकली। तो ट्रिकली में क्या दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिकली में दे रहा है आपका, ट्रिकली में दे रहा है ए क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर 970। अब पूछ रहा है मान a प्लस 1/a का मान पूछ रहा है, तो कुछ मत करिए, देखिए प्लस में दिया है तो प से प्लस, प से पुरुष। अब पुरुष कहाँ रहते हैं, घर के बाहर, और जब घर के बाहर रहते हैं तो क्या होगा, ब से बाहर ब से बड़ा, ब से बाहर ब से बड़ा। अब बड़ा मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या मान लेंगे, बड़ा मान लेंगे। तो 970 से बड़ा कौन सा घन है, तो 970 से बड़ा, 970 से यदि बड़ा लेंगे तो 10 10 संयम 100, और 100 10 संयम 1000, 1000 है बड़ा, तो 1000 बड़ा है, तो 1000 किसका घन है, 10 का घन है। 1000 किसका घन है, 10 का घन है, तो 10 का घन 1000 हो गया। अब इससे प से पुरुष, अब प से प्लस, प से प्लस, प से पुरुष, और पुरुष का कहाँ रहते हैं, घर के बाहर, तो बड़ा, तो 970 से बड़ा मान लेना है। तो 970 से बड़ा मान हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1000। 1000 किसका घन है, 10 का घन है, इसका मतलब इसमें 10 का घन रहा होगा 1000, और उसमें से माइनस हुआ होगा 3ab a माइनस b, तो 3 घटा होगा, तो 10 3 30 घटा होगा, तो 1000 में 30 घटा तो 970 आ गया कि नहीं। इसलिए a प्लस 1/a का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 10। इससे कुछ नहीं करना है, झटपट करिए ऐसे, a प्लस 1/a का होल क्यू 970 दिया है, तो 970 से बड़ा, 970 से बड़ा क्या है 1000 किसका क्यू है, 10 का क्यू है, तो a प्लस 1/a का मान कितना हो गया 10। काम छुट्टी, झटपट आपने लगाया, आगे बढ़ा, लब से का लगाइए, आगे बढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलें, चलिए। अरे मैं तो ऐसे रगड़ देंगे आप लोगों का ना कि एकदम जब जाएंगे तो सेकेंडों में क्वेश्चन गप 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 लगा के आएंगे, मिनट छोड़िए सेकेंड में लगाएंगे। इसलिए कि बेसिक भी हम बताते हैं, साथ में आपको विस्तार से बताने के बाद शॉर्टकट बताते हैं, तो शॉर्टकट एकदम समझ में आ जाता होगा। ओनली शॉर्टकट बताते, बेसिक नहीं बताते, तो आप सोचते आया कहाँ से, उसी में लगते घुमरियाने। तो इसलिए बेसिक से बताते हैं फिर शॉर्टकट बताते हैं ताकि एकदम आपका क्लियर हो जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यही है।
जब जीवन है मेरे प्यारे बच्चों तो जीवन में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। जब जीवन है मेरे प्यारे बच्चों तो जीवन में आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिश्रम। तो आज का क्वेश्चन नंबर चौथा है, ले लीजिए चौथा है। क्या दे रहा है चौथा? एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर 14। मेरे प्यारे बच्चों सारा तो प्लस वाला क्वेश्चन देगा नहीं, माइनस वाला भी तो देगा। चलो अब माइनस वाला आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, x³ माइनस 1/x³ बराबर 14 हो तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? x माइनस 1/x का मेरे प्यारे बच्चों मान क्या होगा? चलिए बेसिक, तुरंत जल्दी बेसिक मेथड आप लोग लगाओ, देखें आप लोगों का जल्दी आता है कि मेरा? जल्दी करते हैं। माइनस वाला है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? माइनस वाला। तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर AQ माइनस BQ माइनस 3AB a माइनस बी। अब a का मान क्या रख लेंगे? x है तो x रख लेंगे, माइनस b का मान क्या है? 1/x है तो 1/x रख लेंगे। इसका क्या रख लेंगे? क्यूब। अब इसको जब तोड़ेंगे तो गच गच करिए, x का क्यूब चढ़ाइए, माइनस b है तो 1/x का क्यूब करिए, माइनस 3 गुणे a का मान क्या है? x, b का मान 1/x। जब समझ में आ गया तो लप लप करिए कि फिर सरियाइए। तो देखिए AQ माइनस BQ माइनस 3AB a माइनस b। आप लोग फार्मूला जानते हैं ना? AQ माइनस BQ माइनस 3AB a इंटू बी a माइनस b मान दिया है। अब इस पर रखिए, इसका मान तो ऑलरेडी पूछ रहा है, x माइनस 1/x का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो जब पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो इसका मान जस का तस रख देंगे, क्योंकि ये तो पूछ ही रहा है। तो ये पूछ ही रहा है। अब इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया है? x³ माइनस 1/x³ का मान 14 दिया है, तो इसके जगह 14 रख दीजिए। अब माइनस 3 x गप गप कट गया तो कटा दीजिए, कच कच। क्या बचा? x माइनस 1/x। अब क्या करेंगे? अक्षर को एक साइड लाएंगे, अंक को क्या ले जाएंगे? उधर ले जाएंगे। तो इधर लाइए, x माइनस 1/x का होल क्यू। अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 गुणे x माइनस 1/x बराबर कितना बचा? 14। मेरे प्यारे बच्चों अब फिर वही समीकरण बन गया। अब जब समीकरण बन गया तो काम करना पड़ेगा, काम ये करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अब कॉमन ऐसा मान लें जिसका क्यूब करने पर और उसमें जोड़ने पर भी 14 से अधिक ना हो। मेरे प्यारे बच्चों एकदम कंसेप्ट समझो। कौन सा ऐसा मान लें जिसका क्यूब करने पर और उसमें जोड़ें तब पर भी 14 से अधिक ना हो? तो जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब 14 से कम लेंगे, ऐसी कोई संख्या लेंगे जो क्यूब के रूप में होगी। किस रूप में होगी? क्यूब के रूप में होगी, लेकिन उसका मान 14 से अधिक नहीं होगा, तभी ना जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो कितना लेंगे आप लोग बताइए? कितना लेंगे? 2 लेंगे क्या? ले लीजिए 2। 2 दूना 4 और 4 दूना के 8। तो 14 से छोटा क्यूब किस संख्या का है? 2 का होल क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चों 8। तो 14 से होल क्यूब जो संख्या है वह 8 है। तो 8 किसका होल क्यूब होता है? 2 का होल क्यूब। तो चलिए इसका मान लेते हैं 2। x माइनस 1/x का मान लेते हैं 2। तो 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे x माइनस 1/x का मान आपने क्या माना है? 2 माना है, तो गुणे 2 कर देंगे। अब देखिए 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना के 8 प्लस 3 दूना के 6 और 8 6 कितना हो गया? 14। इसका मतलब बायां पक्ष में भी मान कितना आ गया? 14। और दायां पक्ष में मान कितना है? ऑलरेडी 14 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां साइड। यह दोनों पक्ष शर्त को संतुष्ट कर दिया। जब संतुष्ट कर दिया तो आप खोजेंगे कि x प्लस 1/x का मान हमने कितना रखा? तो x प्लस 1/x का मान आपने कितना रखा? 2 रखा। इसका मतलब इसका मान आ गया आंसर x माइनस 1/x का मान 2। x माइनस 1/x का मान 2, क्योंकि 2 रखने से मिल गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए जल्दी से ट्रिकली लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए जल्दी से ट्रिकली लेते हैं। ट्रिकली देखिए गप से का लगाएंगे। इस पर भी टैली है, ट्रिकली है। देखिए तो बस
यहाँ लिखने दीजिए और तुरंत चट से कहा इसको टैली कराते हैं। चलिए इसके नीचे में लिख देते हैं। देखिए गप से का जरा देखिए, एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर 14 दिया है मेरे प्यारे बच्चों। कितना मान दिया है? 14 दिया है। अब x माइनस 1/x का मान निकालना है। तो अब देख रहे हैं माइनस है और ये चिन्ह क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? माइनस। तो अभी हम लोग टैली कराए थे प से प्लस और प से पुरुष, तो माइनस पर भी तो टैली कराएंगे। म से माइनस म से महिला, म से माइनस म से महिला। अब महिला कहाँ रहेंगी? घर के बाहर रहेंगी कि घर के भीतर? घर के अंदर रहेंगी महिला ना, अंदर रहेंगी। जो महिलाएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, या भारत का संस्कार है कि अक्सर महिलाएं घर के अंदर रहती हैं और पुरुष बाहर सोते हैं। सोने से टैली करा लीजिए। पुरुष कहाँ सोएगा? घर के बाहर। और महिला कहाँ सोएंगी? घर के अंदर। तो जरा टैली कराइए। x³ माइनस 1/x³ बराबर 14 दिया है। अब माइनस वाला पूछ रहा है, तो म से माइनस, अब माइनस माइनस दोनों में है, तो म से माइनस म से महिला। अब महिला कहाँ रहेंगी? घर के अंदर। इसका मतलब इसके अंदर जो क्यूब छुपा है वही मान होगा। अब 14 के अंदर किस संख्या का मान छुपा है? तो 14 के अंदर मान छुपा है 2 का होल क्यूब 8 होता है। 2 का होल क्यूब कितना होता है? 8। इसका मतलब कुछ नहीं करना है। 2 का होल क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 8। 2 का होल क्यूब 8 होता है और जो वह 8 है वह 14 से कम है। क्यों? 14 के अंदर आपको खोजना है। अब प से प्लस, प से पुरुष, प्लस रहता तो बाहर खोजते। बाहर का मतलब उससे बड़ा खोजते। अब म से माइनस म से महिला, महिला कहाँ सोएंगी? घर के अंदर। तो इसके अंदर खोजिए। अरे क्यूब कौन छुपल है? तो क्यूब कौना का छुपल है? तो केकर छुपल है? 2 का क्यूब छुपल है। 2 का क्यूब कितना होला? 8। तो 2 का क्यूब 8 छुपा है। बस कुछ मत करिए। x माइनस 1/x का मान कितना हो गया? 2। तुरंत आ गया। अरे 8 में 14 दिया है और किसका क्यूब छुपा है? 2 का क्यूब छुपा है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो सिंपल है, x माइनस 1/x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ईजी है कि नहीं? देखिए कितना ईजी है। आ गया लप से का। हाँ, तो ऐसे टैली कराइए। प से प्लस, अब प से प्लस का मतलब पुरुष। पुरुष कहाँ रहेंगे? घर के बाहर सोएंगे। लेकिन आजकल तो बच्चों ज़माना ही बदल गया। ज़माना बदल गया तो आजकल लोग अंदर भी सो जाते हैं। नहीं, पहले के जो मर्द रहते थे ना वो बाहर सोते थे। अब महिलाएं कहाँ? अंदर। आज भी है गांव देहातों में जा करके देखिए तो पुरुष वर्ग बाहर द्वार पर वो चारपाई डाल करके आराम से खमिया में सोते रहते हैं। महिलाएं किधर रहती हैं? अंदर। तो अंदर वाला खोजेंगे। माइनस जब आ जाएगा तो अंदर खोजेंगे और प्लस आ जाएगा तो बाहर खोजेंगे। अरे बाहर के हर बड़ा हो के हर गलुआ हो, ऐसा ना कुल अपन आदमिया कुल खोजे लिए अपनी मेहरुअन का आदमिया जब बाहर चल जाना तो फिर आके पूछिया, अरे के हर तो हर पापा गलुआ हो, देखला लोग, अरे उनकर पापा के हर गलुआ। तो यही तरह टैली करा लिया लोग। चला आगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आप लोगों को फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5वां। तो 5वां क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5वां, x³ माइनस 1/x³ बराबर 76। देख लेते हैं बच्चे। x³ माइनस 1/x³ बराबर मेरे प्यारे बच्चों 76। 76 हो। यदि x³ माइनस 1/x³ बराबर 76 हो तो x माइनस 1/x का मान कितना होगा? का मान बताओ मेरे प्यारे बच्चों। मान बताओ। कैसे मान बताएंगे? x³ माइनस 1/x³ बराबर 76। तो इसका मान बताना है। अब आप तुरंत मंडवा टैली कराइए। और ये बताए हैं गुरु, बताए हैं टैली और ट्रिकली गुरु योगेश सर बताए हैं। माइनस है तो तुरंत माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा है? क्यू वाला। तो क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे। तो तुरंत चलिए बेसिक मेथड का मतलब विस्तार से लगाते हैं। तो क्यू वाला है तो क्या करेंगे? a माइनस बी का होल क्यू लगाएंगे। तो हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b।
तो ए का मान क्या है, यक्स है, तो यक्स माइनस बी का मान क्या है, 1/x, तो 1/x। यहाँ देख लीजिए ए यक्स है, अब बी 1/x है, तो होल क्यू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू मतलब यक्स क्यू माइनस बी क्यू का मतलब 1/x का 1/x क्यू माइनस 3a इंटू बी, तो ए का मान यक्स और बी का मान 1/x ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब यक्स माइनस 1/x। मेरे प्यारे बच्चों अब चलिए गच गच कटाइए, तो देखिए कुछ कट पिट रहा है, तो यक्स से यक्स कट गया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका मान मेरे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक समझो मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब कहाँ रखेंगे, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान दिया है, तो यक्स माइनस 1/x का होल क्यू बराबर इसका मान दिया है, कितना दिया है, 76, तो यहाँ रख देंगे 76 माइनस 3 यक्स माइनस 1/x। अब अक्षर को एक साइड ले लेंगे, अंक को एक साइड, तो यक्स माइनस 1/x का होल क्यू अक्षर है, अक्षर का मतलब हो ए बी सी डी, तो इधर ले लिया, और इसमें भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड होला ना, तो इसको भी इधर ले लीजिए, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यक्स माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 76। अब खोजिए, यह समीकरण बन गया। अब कौन सा ऐसा मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों जिसका क्यूब करने पर और उसमें जोड़ने पर भी 76 हो, क्यूब करने पर और जोड़ने पर भी 76 हो, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब अब उसमें जोड़ना भी है, तो जब यदि मान के चलिए 76 से क्या लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा, कोई ऐसा संख्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों जिसका क्यूब 76 से कम हो, तो 76 से कम ही ना कि 8 लेने, अरे 8 तो बहुत ही कम हो गया ना, फिर क्या लेंगे 27, तो 27 भी बहुत कम हो गया। मैं एकदम पड़ोसी बताया हूँ, जैसे आटा समाप्त हो गया तो पड़ोस से मांगेंगे, तो इसी तरह से 76 से एकदम कम वाला लेंगे, एकदम उसके सटा हुआ बगल वाला, तो 76 से कम क्या आएगा, देखिए 5 लेंगे तो 125 हो जाएगा, इसका मतलब 4 लेंगे, क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 एकदम 76 के पास में है, तो 4 लेंगे, तो x माइनस 1/x का मान क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4, तो 4 का होल क्यू प्लस 3 गुणे इसका मान क्या माने हैं, 4, तो गुणे 4 कर देंगे। अब देखिए 4 का होल क्यू 4 चौको 16, 16 चौको 64 प्लस 3 चौको 12, 12 जोड़ दीजिए, 4 2 6, 4 2 6 और 6 1 7, 76 हो गया। इसका मतलब बायां पक्ष में 76 मान आ गया, और दाएं में ऑलरेडी पहले से कितना है 76, और बायां में कितना आ गया 76। इसका मतलब हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। जब समीकरण संतुष्ट हो गया तो क्या ऐसा आपने काम किया कि समीकरण संतुष्ट हो गया, तो x माइनस 1/x का मान आपने कितना माना, 4, तो इसका मान कितना हो गया 4, बेहिचक यही आंसर है, x माइनस 1/x का मान आपने कितना माना 4, तो 4 रखने से संतुष्ट हो गया समीकरण, तो मान कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4। चलिए ट्रिकली का मतलब एकदम तेज ट्रिक झटपट लगाइए। एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान दिया है मेरे प्यारे बच्चों 76, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान दिया है मेरे प्यारे बच्चों 76। अब निकालना क्या है, एक्स माइनस 1/x का मान आपको निकालना है, तो अब देखिए बस तुरंत माइंड दौड़ाइए, माइनस है, तो इसका मतलब म से माइनस म से महिला। अब महिला घर के किधर रहती हैं, बाहर सोती हैं कि अंदर सोती हैं, तो महिला घर के अंदर सोती हैं। अब अंदर सोती हैं, अंदर का मतलब कि और ऐसे भी टेली करा लेंगे, जैसे पुरुष होता है तो भारत पुरुष प्रधान देश है तो पुरुषों को बड़ा माना जाता है, और थोड़ा महिलाओं को लोग का ऐसा नजरिया है कि महिलाओं को छोटा थोड़ा सा आंकते हैं, तो इससे छोटा लेंगे, इससे क्या करेंगे छोटा लेंगे। तो 76 से ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिसका क्यूब करने पर छोटा आएगा, तो 76 से छोटा लेंगे, या तो ये देखेंगे 76 के अंदर किसका क्यूब छुपा है, क्योंकि महिलाएं अंदर सोती हैं तो किसका क्यूब अंदर है, इसके अंदर में छुपा है, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64,
तो 64, 64 छुपा है। 5 का लेंगे तो 50, 25, 25, 5, 125 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन महिलाएं अंदर रहती हैं तो अंदर खोजना है। तो 76 के अंदर, तो 76 के अंदर कितना होगा? 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो 4 का क्यूब करते हैं, तो 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आ रहा है। ये 64 क्या है? 76 के अंदर है। इसका मतलब एकदम सटीक है इसका x माइनस 1 अपान एक्स का मान कितना हो जाएगा? 4। देखिए x माइनस 1 अपान एक्स का विस्तार से हल किया हूँ तो कितना आया? 4। ट्रिक से लगाएंगे तो तुरंत दन से का लगेगा। बस कुछ नहीं करना है, आओ न ताव देखना है, तुरंत गप से का आंसर पकड़ना है। कैसे? 76 में देखिए किसका माइनस है? माइनस का मतलब कि महिला, महिला घर के अंदर, अंदर का मतलब अंदर देखना है। तो 76 के अंदर किसका क्यूब छुपा है? 4 का क्यूब छुपा है। तो बस तुरंत 4 का क्यूब 4 चौको 16, 16 को 64। इसका मतलब x माइनस 1 अपान एक्स का मान कितना हो गया? 4। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आ जा रहा है ना? चलिए, मेहनत लगती है भाई, माँ से मैथ, माँ से मेहनत। अब मेहनत, मैथ में मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि गप गप जीके के नियर जल्दी जल्दी याद हो जाए तो हमारा जीके पर टलिए। जो से जीके, जो से जल्दी जल्दी, और जो से जियोस, जो से जल्दी जल्दी। लेकिन माँ से मैथ, माँ से मेहनत, मैथ में मेहनत करेंगे तभी आएगा। मेहनत करके एकदम रगड़ देंगे अपने आप को तो मैथ एकदम, मैथ ऐसा ईजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। मैथ बहुत सरल सब्जेक्ट है, लेकिन जब मेहनत करके रगड़ेंगे तब। जीके का अथाह सागर है, न जाने कहाँ से पूछेगा, विज्ञान न जाने कहाँ से पूछेगा, अंग्रेजी न जाने कहाँ से पूछेगा। अब मैथ तो एकदम इसी पर पूछेगा, एकदम मैथ बहुत ईजी है। रगड़िए भाई, थोड़ा रगड़िए मैथ में, अपने आप को रगड़िए। हम अपने आप को इतना रगड़ रगड़ के आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, कितना रगड़ रगड़ के बता रहे हैं। अरे टाइम ना देखा करिए, आप लोग कह रहे हैं कि टाइम लग रहा है, टाइम ना देखा करिए। या तो पढ़ाई देखिए या तो टाइम देखिए। लॉलीपॉप देखना है तो क्या करिए? लॉलीपॉप जाइए, पट से का 2 मिनट में देख करके आ जाइए। इधर सवाल ना बताना है, ऐसा सवाल बताना है जो एकदम माइंडवा में धंस जाए कि लॉलीपॉप है, बस लप लप मारिए, गप गप 2 मिनट में लगा करके या फिर चल जाइए। आधा को समझ में, आधा को समझे में ना आए, पूछें सब वीडियो या देख कर अरे कैसे लगैले ना सर जी सवालवा। तो थोड़ा मेहनत करिए, जितना मैं मेहनत करता हूँ आप लोग भी रफ पेन ले करके खूब अपने आप को रगड़िए गच गच, तब जा करके आएगा। यदि ए क्यू माइनस 1 अपान ए क्यू बराबर मान दिया 140, अब पूछ रहा है ए माइनस 1 अपान ए का मान पूछ रहा है। हर एक जगह एक से नहीं ना पूछेगा, तो कुछ ए वाला भी ले लीजिए। तुरंत बेसिक लगाते हैं, बेसिक मेथड। अंतिम सवाल है, घबराइए नहीं। एक्स क्यू, तो ए क्यू माइनस 1 अपान ए क्यू बराबर 140 दिया है, तो कौन सा है? वर्ग वाला है कि क्यूब वाला है? क्यूब वाला है, तो क्यूब वाला फार्मूला लगाइए। क्यूब वाला फार्मूला क्या कहता है? ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए के जगह क्या दिया? ए दिया है तो ए जस का तस लप से का रख दीजिए। बी के जगह क्या दिया है? 1 अपान ए, तो 1 अपान ए रख दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो 1 अपान ए का क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब क्या करेंगे? अब इसका मान कटाइए, कुछ गप गप कट रहा है, ए से ए कट रहा है। अब क्या करेंगे? तो जो नहीं है ए माइनस 1 अपान ए का मान तो पूछ ही रहा है, तो जस का तस रखिए, ए माइनस 1 अपान ए का क्यूब। इसका मान दिया हुआ है ए क्यू माइनस 1 अपान ए क्यू का मान। देखिए ए क्यू माइनस 1 अपान ए क्यू का मान 140 दिया है, तो यहाँ रख देंगे 140, रख देंगे कितना मेरे प्यारे बच्चों? 140 माइनस 3 गुणे ए माइनस 1 अपान ए। अब क्या करेंगे? अक्षर अक्षर को एक साइड लेंगे, मैथ लगाने का तरीका, अक्षर अक्षर को एक साइड, अंक अंक को एक साइड। अक्षर अक्षर लीजिए इधर, ए माइनस 1 अपान ए का होल क्यू, आई माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस प्लस 3 ए माइनस 1 अपान ए बराबर इधर कितना हो जाएगा? 140। अब आपको खोजना ऐसा है, कोई ऐसा ए माइनस 1 अपान ए का मान रखिए जिसका क्यूब करने पर और उसमें जोड़ने पर भी 140 हो। तो इसका मतलब ऐसा क्यूब खोजिए जो 140 से कम हो। तो 140 से कम क्यूब कितना होगा? 50, 25, 25, 5, 125। तो 5 का क्यूब हो जाता है
50 25 25 5 125, तो 140 से कम क्यूब किसका है? 5 का क्यूब है। तो a माइनस 1 अपान ए का मान 5 रख देंगे, तो 5 का क्यूब प्लस 3 गुणे a माइनस 1 अपान ए का मान 5 रख देंगे, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 50 25 25 5 125 प्लस 5 3 15, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 125 और 5 130 और 10 40, 140 हो गया ना। 125 15 140 हो गया मेरे प्यारे बच्चों मान। इसका मतलब बायां पक्ष में भी हमने जो मान रखा a माइनस 1 अपान ए का मान 5, तो मान कितना आ गया? 40। और मेरा मान कितना आया था दाएं पक्ष में? 140। इसका मतलब 140 बराबर 140। इसका मतलब हमारा समीकरण पूर्ण रूप से क्या हो गया? संतुष्ट। इसका मतलब मेरा आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया? a माइनस 1 अपान ए बराबर 5। a माइनस 1 अपान ए का मान आपने क्या रखा? 5। तो a माइनस 1 अपान ए का मान 5 रखा, समीकरण संतुष्ट हो गया। तो a माइनस 1 अपान ए का मान कितना आ गया? 5। चलिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से ट्रिकली ले लेते हैं। ट्रिकली, जल्दी से ट्रिकली ले लेते हैं। ट्रिकली, आइए जल्दी से ट्रिकली लेते हैं। देखिए क्या दिया है। ए क्यू माइनस 1 अपान ए क्यू का मान दिया है 140। ए माइनस 1 अपान ए का मान पूछ रहा है। कुछ मत करिए, देखिए माइनस है, माइनस है, म से माइनस, म से महिला। अब महिला घर के अंदर सोती हैं कि बाहर? घर के अंदर सोती हैं, तो अंदर 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 का मतलब 140 के अंदर, 140 का अंदर, अंदर का मतलब 140 से छोटा, 140 से छोटा की संख्या का क्यूब है। तो 140 के अंदर किसका क्यूब छुपा है? कुछ मत करिए, 140 के अंदर देखिए किसका क्यूब छुपा है? तो 50 25 25 5 125, 5 का क्यूब छुपा है। किसका क्यूब छुपा है? 5 का क्यूब छुपा है। क्यों? 5 का होल क्यूब होता है 125। तो 125 से 140 से कम है ना, कम है का मतलब उसके अंदर छुपा है। इसका मतलब किसका क्यूब छुपा है? 5 का। तो ये माइनस 1 अपान ए का मान कितना हो जाएगा? 5। यही ट्रिक है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए गप से का आप लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ए क्यू माइनस 1 अपान ए क्यू बराबर 140 है। बस एग्जाम में यही देखिए क्या पूछ रहा है? ए माइनस 1 अपान ए का ए माइनस 1 अपान ए का मान पूछ रहा है। तो किस संख्या का क्यूब करने पर इतना मान आया होगा? तो म से माइनस, अब म से महिला, महिला घर के अंदर रहती हैं। तो 140 के अंदर किसका क्यूब छुपा है? तो 5 का होल क्यूब छुपा है। इसका मतलब ए माइनस 1 अपान ए का मान क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 5। देखिए 5 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ना मेरे प्यारे बच्चों। एक जरूरी बात कहना है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से। मेरे प्यारे बच्चों ये जस्ट ट्रिकली और टैली का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, टैली भी कराइए। और जब टैली कराइए तो टैली से याद रहता है। और ट्रिकली का मतलब मैथ को ट्रिक से लगाइए। ट्रिक का मतलब तुरंत झटपट आंसर आ जाए। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी ट्रिक के माध्यम से आ जाता है। तो हर बार प्रेम पूर्वक आ करके स्नेहवश मेरा वीडियो और देखने के लिए हृदय की अंतर गहराइयों से आप सभी का ढेर सारा शुभकामनाएं और ढेर सारी आप लोगों को शुभ आशीर्वाद।